नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान और ईरान का जो डील है राइट नाउ, ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों है और आखिरकार जो न्यूज़ पे है तो इस डील में क्या वो बात कहा गया है जो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप जानेंगे कि भारत का ईरान के साथ क्या रिलेशन है वो भी एंगल हम लोग समझेंगे। जैसा कि दोस्तों रिसेंटली अभी पाकिस्तान और ईरान के बीच में कई सारा इंपॉर्टेंट जो है डील हुआ है, तो इस डील को हम लोग टू दी पॉइंट और विस्तार से समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसके साथ साथ कई सारा जो और भी पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, इस डील के रिगार्डिंग, उसको भी समझा जाएगा। इसके बाद एक कंटेंट यहाँ पे देख रहे हैं बॉर्डर मार्केट्स के रिगार्डिंग कि आखिर ये बॉर्डर मार्केट होता क्या है और इस डील की वजह से भारत के ऊपर क्या मतलब कि सिग्निफिकेंस पड़ सकता है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, भारत के लिए ये डील मतलब कि क्या मैटर करता है कि नहीं करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत और ईरान का रिलेशन कैसा है ये भी इस एंगल को समझेंगे। और इस टॉपिक के एंड करने के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे भी ले लेंगे। आइए दोस्तों समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान और ईरान का जो है लेटेस्ट जो डील हुआ है ये डील क्या चीज़ का है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान एक सुन्नी डोमिनेंट कंट्री है और ईरान एक शिया डोमिनेंट कंट्री है। लेकिन दोस्तों साल 2023 में ये जो जियोपॉलिटिक्स का सीन है इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला। रिसेंट में भी हुआ क्या कि ईरान ने लगभग सऊदी अरब से डील किया, सऊदी अरब से बातचीत किया। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सऊदी अरब एक सुन्नी डोमिनेंट कंट्री है और ईरान एक शिया डोमिनेंट कंट्री है, लेकिन दोनों कंट्री जो है पास आ रही है, यानी कि कह सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री। और इस मुस्लिम कंट्री का जो क्या बोल सकते हैं सरगना दैट इज कॉल्ड लीडर कह सकते हैं, तो आपको टर्की कह सकते हैं कि एर्डोगन जी वो बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पाकिस्तान और ईरान के डील को अच्छे से समझेंगे, बॉर्डर मार्केट का डील क्या है ये समझेंगे। क्या ये बॉर्डर मार्केट डील पाकिस्तान और ईरान के बीच में न्यू है या इससे पहले भी डील हो चुका है, इस टॉपिक को देखा जाएगा। ग्वादर पोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है भारत के लिए भी और इसके साथ साथ चाइना के लिए भी, वो भी एंगल थोड़ा देख लिया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम मेंस का क्वेश्चन लेंगे तो मेंस के क्वेश्चन में हम लोग भारत का एंगल भी थोड़ा देखेंगे कि भारत का एंगल क्या है और इसके लिए भारत ईरान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ईरान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बिलावल भुट्टो जी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो रिसेंटली अभी एक डील साइन हुआ पाकिस्तान और ईरान के बीच में और ये जो डील है आपका बॉर्डर मार्केट का डील है। डिमांड पिशिन बॉर्डर सस्टेनेंस मार्केट प्लेस, मतलब होगा क्या कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे इस तरह का बॉर्डर मार्केट बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये बॉर्डर मार्केट बनाने का आखिर रीज़न क्या है, पीछे इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको भी हम लोग समझते हैं। मांड जो है, मांड और पिशिन बॉर्डर मार्केट बनेगा, वन ऑफ द 6 बॉर्डर मार्केट टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। यानी कि दोस्तों ये पहला आपका बॉर्डर मार्केट नहीं है, वन ऑफ द 6, यानी इससे पहले भी ऑलरेडी बन चुका है। तो आप समझते हैं कि ये बॉर्डर मार्केट का जो डील है आपका ईरान और पाकिस्तान के बीच में कब से जो है इनॉग्रेशन हुआ, कब से इसका शुरुआत हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानेंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर पाकिस्तान और ईरान के डील में आप देख सकते हैं शहबाज शरीफ और इधर आपके पाकिस्तान के जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है आपका इब्राहिम राइसी जी और इधर आपके पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ जी। हम तो कहेंगे कि ये एक वेलकम डील है बिकॉज राइट नाउ पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस से, पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। साथ साथ अभी देख सकते हैं न्यूज़ पे काफ़ी वायरल था कि पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको घसीट करके जो है ले जाया गया वहाँ के आर्मी की तरफ से और बाद में फिर फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो ये एक बहुत ही अच्छा डील है पाकिस्तान और ईरान के बीच में। लेकिन दोस्तों इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ईरान शामिल है। देखिए हम लोगों को पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं, पाकिस्तान अपना जो करना है करे, लेकिन इधर ईरान जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी वीडियो के एंड से पहले हम लोग समझ जाएंगे। अब ये जो डील हुआ बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान तो सिर्फ बॉर्डर मार्केट को लेकर नहीं हुआ, इसके बीच में एक और डील हुआ आपका कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन का डील हुआ है। अब दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन लाइन का जो डील है ये आपका लगभग 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का डील है और स्पेशली ये बताया जा रहा है कि ये आपका ग्वादर जो पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट यहाँ पर ये जो आपका लाइन मिशन है यहाँ से ये इनॉग्रेशन होगा। ये रिमेंबर रखिएगा, जो पाकिस्तान का जो रिमोट विलेजेस है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसमिशन लाइन बैठा करके वहाँ पर ये सुविधा दिया जाएगा।
तो ग्वादर पोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज वो पाकिस्तान का जो है लाइफ लाइन कह सकते हैं उसकी इकोनॉमी का। और कहीं ना कहीं ग्वादर जो पोर्ट आप देख रहे हैं तो वो आपका चाइना जो है इस ग्वादर पोर्ट पे कब्जा किए हुए है। और एक और इंपॉर्टेंट डील है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसको भी मैप वाइज हम लोग समझेंगे। तो ये डील जो है ईरान और पाकिस्तान का काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ईरान का जो एंगल है वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एंगल आपको समझ के चलना है आगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं दोस्तों, व्हाट इज द न्यू मार्केट प्लेस ऑन द बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। ये एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें आपको दिख रहा होगा मांड और पिशिन बॉर्डर मार्केट, ये दिस वन मांड एंड पिशिन आपका बॉर्डर मार्केट एरिया, दिस वन। यहाँ पर आपका पाकिस्तान ईरान बॉर्डर चेक पोस्ट रोड है ये कंप्लीटली, और यहाँ पर आपका ईरान एंड पाकिस्तान दिस वन, और ये आपका मांड और पिशिन बॉर्डर मार्केट एरिया है। इसको आप अच्छे से इसको देख सकते हैं कंप्लीटली। और ईरान जैसा दोस्तों क्या है कि आपका नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का जो है डिपॉजिट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये एंगल को भी आपको अच्छे से समझना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वन द लेटेस्ट बॉर्डर मार्केट विच इज लोकेटेड एट मानटॉन। अब ये जो मानटॉन कहाँ है, तो ये आपके पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रोविंस में है, ठीक है, पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रोविंस में है। अब जैसे ही इस बॉर्डर पे ये मार्केट ओपन होगा, खैर आज तो इसका इनॉग्रेशन हो भी गया, कल के डे में ओपन हो भी गया, तो वहाँ के जो लोकल पीपल है उनको एक रोजगार मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि स्टेप है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पिसिन सिटी का, तो ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस पे है, यानी एक तरफ हो गया पाकिस्तान और दूसरा तरफ हो गया आपका सिस्तान। जैसे ये मैप में मैंने आपको दिखाया ईरान एंड पाकिस्तान, और ये दोनों लोकेशन कहाँ पे है ये आपको मिल गया। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 10 एकड़ का जो है लैंड वो लिया गया है, और इस पे ये मार्केट का जो है सेटअप किया जाएगा। द डिसीजन टू ओपन बॉर्डर मार्केट वॉज फर्स्ट टेकन बाय, ये डिसीजन दोस्तों ये पहला डिसीजन नहीं है, इससे पहले भी डील हो चुका है इस बीच में। द डिसीजन टू ओपन बॉर्डर मार्केट्स वॉज फर्स्ट टेकन बाय द टू कंट्री बैक इन अप्रैल 2021, यानी इससे पहले भी 2021 में बॉर्डर मार्केट को लेकर डिसीजन हो चुका है। और वन ऑफ द 6 बॉर्डर मार्केट है, जिसमें से एक आपका मांड पिशिन बॉर्डर मार्केट है, जो अभी राइट नाउ न्यूज़ पे है काफ़ी। MOU to establish 6 such facility, the country had also agreed to inaugurate Mand-Pishin border crossing point to boost trade. It was the third border crossing point to be opened along the 959 kilometer long border between Pakistan and Iran. ये आपको रिमेंबर रखना। हम लोग वो 6 का जो नाम है वो भी देखेंगे कि 6 बॉर्डर मार्केट कौन कौन सा है, उस चीज़ को भी देखा जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट बाय, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था, डिप्लोमेट नोटेड दैट ट्रेड थ्रू द मांड पिशिन बॉर्डर हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री विथ मांड बीइंग ए। अब ये जो मांड सिटी जो आपके पाकिस्तान में लोकेटेड है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है, तो मांड जो शहर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। ए हब फॉर स्मॉल स्केल बॉर्डर बिजनेसेस ऑनर्स फ्रॉम अक्रॉस बालूचिस्तान, स्पेशली दोज कनेक्टेड विद द फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस इन केच एंड ग्वादर डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि मांड जो शहर आपका बालूचिस्तान प्रोविंस में है, ये ऑलरेडी काफ़ी अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखता है फूड और बेवरेजेस बिजनेसेस के लिए। जो आपका केच और ग्वादर डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है। और जैसा दोस्तों अगर ग्वादर का आप अगर नाम यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्वादर जो सिटी है तो ग्वादर पोर्ट भी आपको रिमेंबर रखना होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो ग्वादर पोर्ट है, जहाँ पर 100 मेगावाट का जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाया जा रहा है इस बार, तो ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान का जो है एक लाइफ लाइन है उसके इकोनॉमी का। और इस ग्वादर पोर्ट पे जो है चाइना का कब्जा है, और यहाँ से आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको भी समझना है। अगर हम बात करेंगे कि कुछ स्ट्रैटेजिक रूट का ग्वादर पोर्ट का, कुछ स्ट्रैटेजिक रूट ग्वादर पोर्ट का अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के रीजन में हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जा करके आपका नॉर्मली ये कसगर से फिर इधर आता है, उसके बाद हम चल जाते हैं संघाई यहाँ पर, यानी ये आपका चाइना का रीजन संघाई। तो यही जो रूट आपका बनता है वो आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूट बना रहा है यहाँ पे। तो ग्वादर जो पोर्ट है ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है पाकिस्तान के लिए, और इस पार्टिकुलर पोर्ट पे अगर हम कह सकते हैं कब्जा है तो किसका है, आपका चाइना का है। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है स्ट्रैटेजिक ग्वादर पोर्ट का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एंगल को समझना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग समझ लेते हैं आपका ग्वादर पोर्ट के रिगार्डिंग।
ग्वादर पोर्ट इज द लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न अरेबियन सी। अगर हम भारत की मैप की बात करेंगे तो ये आपका अरेबियन सी हो गया, ये आपका इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इस पार्टिकुलर लोकेशन में मान लीजिए कि ग्वादर पोर्ट लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न अरेबियन सी अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ बालूचिस्तान पाकिस्तान, और दिस पोर्ट इज कंसिडर्ड ए लाइफ लाइन इन द रीजन्स ऑफ इकोनॉमी, यानी किसका, पाकिस्तान का। ये आपको पोर्ट का पूरा इमेजेस दिख रहा है कंप्लीटली। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, MOC is pleased to inform that the memorandum of understanding MOU to establish border markets along the border was signed between Pakistan and Iran 2021। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि ये जो बॉर्डर मार्केट का डील है ये नया नहीं है, ये साल 2021 में ऑलरेडी इसका डील हो चुका था। तो ये जो राइट नाउ डील है 23 वाला, ये मांड और पिशिन सिटी के बीच का है जो पाकिस्तान और ईरान में पड़ता है। इससे पहले भी जो डील हो चुका है, एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, जिसमें आपका बॉर्डर मार्केट गबद, मुंड, चेगडी जो बालूचिस्तान में है, नियर आवर बॉर्डर विथ ईरान। इट रिमेन्स अनक्लियर इफ द बॉर्डर मार्केट मेंशन्ड बाय दाऊद हु वर्कड फॉर देम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिकेम फुल्ली फंक्शनल। ये अभी क्लियर नहीं है। एक और जो नाम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन गबद, मुंड और चेगडी ये अभी क्लियर है। ये भी एक बॉर्डर मार्केट है पाकिस्तान और ईरान के बीच में, और भी अलग अलग है, आपको ये एंगल रिमेंबर रखना है। अब आप देखिएगा ये आपका चागी आ जाएगा, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ग्वादर मिल जाएगा, ये आपका केच है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पर जो पाकिस्तान के लिए और ईरान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पिशिन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो राइट नाउ अभी न्यूज़ पे है, और बाकी इससे पहले मैंने आपको डिस्कस तो किया ऑलरेडी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का इसी के रिगार्डिंग कि वाई हैव पाकिस्तान एंड ईरान डिसाइडेड टू इनॉग्रेट द बॉर्डर मार्केट नाउ, यानी पाकिस्तान और ईरान जो है ये क्यों डिसाइड की कि अभी ये बॉर्डर मार्केट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिलेशनशिप बिटवीन शिया मेजोरिटी ईरान और सुन्नी डोमिनेटेड पाकिस्तान, जो ऑलरेडी मैंने पहले बताया। द टू नेशन हैव बीन एट ऑड्स विथ ईच अदर स्पेशली सिंस द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। साल 1979 में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था इन ईरान दैट ब्रॉट आयतुल्लाह खोमेनी टू पावर, और वहां से फिर आयतुल्लाह खोमेनी जो है पावर में आए थे। तो ये जो आपका डील है शिया डोमिनेटेड या सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री के बीच में, इसका जो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस कि ये कंप्लीट इस्लामिक रेवोल्यूशन का एक इमेज है 1979 का, जहाँ पर आयतुल्लाह खोमेनी जो है वो पावर में आए थे ईरान में। ये आपको रिमेंबर रखना है। ये डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी और ईरान के लिए भी। पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बालूचिस्तान, वहाँ पर जब इस तरह का लोकल मार्केट ओपन होगा तो वहाँ के लोकल जो लोग हैं वहाँ पर एक रोजगार क्रिएट होगा, और कहीं ना कहीं वहाँ से रोजगार जब क्रिएट होगा तो लोगों के पास पैसा आने के बाद लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है धीरे धीरे दूर होगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के ऊपर, और इसके अलावा ईरान के ऊपर भी थोड़ा सा क्या है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है। और ईरान जो है मेनली क्या है आपका कि नेचुरल गैस और आपका क्रूड ऑयल पे जो रहती है डिपेंडेंट रहती है। तो ये डील ईरान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डील पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों ही जो कंट्री है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस को जो है झेल रही है। आइए आगे देखते हैं और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल सेपरेटिस्ट ग्रुप हैव बीन बिहाइंड लॉन्ग रनिंग इंसर्जेंसी कॉलिंग फॉर बालूचिस्तान इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इस्लामाबाद। अब देखिए बालूचिस्तान जो प्रोविंस है तो वहां पर एक स्मॉल ग्रुप है सेपरेटिस्ट का। अब ये ग्रुप क्या करता है कि जो भी सरकार रहेगी किसी भी कंट्री की तो उसके खिलाफ काम करेगी कंप्लीटली, हमेशा कुछ ना कुछ जो है इंसर्जेंसी जो है फैलाते रहेगी। तो ये पार्टिकुलर बालूचिस्तान प्रोविंस में जो नॉर्मल ये आपका डील हुआ है मांड के शहर में, बालूचिस्तान जो प्रोविंस में पड़ता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्या होगा कि उस पार्टिकुलर एरिया के नौजवानों को जब रोजगार मिलेगा तो ये हो सकता है कि ये जो सेपरेटिस्ट जो ग्रुप्स है इस पार्टिकुलर रीजन में उसका थोड़ा थोड़ा खात्मा हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टेप है वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि पाकिस्तान की जो राइट नाउ सरकार है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी एंटी ईरान मिलिटेंट्स, पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तान के जो मिलिटेंट है जो एंटी ईरान है, जो ईरान के खिलाफ है, हैव ऑल्सो टारगेटेड द ईरानियन बॉर्डर इन रिसेंट ईयर। ये भी मतलब कि एक एंगल है, जो वहाँ के जो मिलिटेंट है वो ईरानियन बॉर्डर्स पे ऑलवेज जो है वो टारगेटेड करते रहते हैं। अभी रिसेंट्स में भी जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हुआ। इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज, दिस डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ईरान फाइनेंसेस आर ड्विंडलिंग ड्यू टू स्ट्राइडेंट सैंक्शन। अभी आपको मालूम है दोस्तों, रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से वहां पर फाइनेंशियल स्ट्रेस और ज़्यादा जो है डबल हो गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान भी रिसेंट में इकोनॉमिकल क्राइसिस से जो है जूझ रहा था, अभी रिसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस से भी जूझ रहा है। तो ये सारा जो एंगल है इसी को लेकर के पाकिस्तान और ईरान ने ये तय किया कि हम लोगों को बॉर्डर मार्केट का जो ऑपरेशन है उसको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए और इनॉग्रेट करना चाहिए। यही स्पेशल जो स्टेप है, ये रिमेंबर आपको रखना है। Another reason for their newfound closeness could be the normalization of tie between सऊदी अरब एंड ईरान। अब आप देखिएगा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में मार्च के महीने में इसी साल में एक अच्छा सा जो है डील हुआ, बातचीत हुआ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो शिया और सुन्नी का जो मैटर है वो थोड़ा थोड़ा जो है ख़त्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लोज आ रहा है। और जो कंट्री वाले हैं वो समझ रहे हैं कि बिना दोस्ती का और बिना अच्छे रिलेशनशिप का हमारे देश का जो इकोनॉमी वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, ये जो ईरान और पाकिस्तान का डील है, तो ईरान जो है भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसका सिग्निफिकेंस, वो भी 2-3 एंगल हम लोग देखेंगे इस वीडियो के एंड तक में। तो ये आपको समझ में आ गया दोस्तों कि आखिर ये डील क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पाकिस्तान और ईरान ने राइट नाउ जो ये डील किया है। नाउ दैट ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैव फाइनली रीएस्टैब्लिश्ड देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, पाकिस्तान कैन फुल्ली कोऑपरेट विद इट्स नेबर एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। अभी जैसा कि दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे पाकिस्तान के, बिलावल भुट्टो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स के लिए वो भारत आए हुए थे। आप लोगों को मालूम है ये चीज़। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर कंट्री ये चाह रही है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो अच्छा रिलेशन बना के दूर किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप है जिसको थोड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान का एक नॉर्मल सा बॉर्डर है और इसी के प्रोविंस में, यहाँ पर पाकिस्तान के ही प्रोविंस में क्या है आपका, कि आपका मांड सिटी दिखेगा जो बालूचिस्तान रीजन में है, और एक साइड आपको ईरान दिख जाएगा, दिस वन। ईरान का अगर हम बात करेंगे तो तेहरान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तेहरान काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। और इस पार्टिकुलर ईरान का अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के हिसाब से, तो पर्शियन गल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपका कैस्पियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी, एक आपका पर्शियन गल्फ और दूसरा आपका कैस्पियन सी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रिमेंबर रखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट सा जो मैप है, तो यहाँ पर देखिए ईरान का जो है आपका एम्बेसी मिल जाएगा। इसके साथ साथ इसी पार्टिकुलर पाकिस्तान के रीजन में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ ईरान, यहाँ पर आपको ये आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा सा मैप देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब नॉर्मल ये आपका अरेबियन सी वाला एरिया हो गया, इधर आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया। अब इस पार्टिकुलर लोकेशन में आप देख सकते हैं ये आपका तेहरान और ये पार्टिकुलर आपका रीजन है। पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो डील हुआ, मतलब मांड और पिशिन, इसी तरह और भी अलग अलग बॉर्डर एरिया है, तो कुल मिला के 6 बॉर्डर एरिया का डील है। ये आपका पर्शियन गल्फ हो गया। तो ये जो मैप आपका दिख रहा है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के लिए ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे प्यारे से भारत का, तो ये आपका ईरान है और ये आपका हमारा भारत है। ये पार्टिकुलर जो कनेक्टिविटी है भारत और ईरान का काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है स्ट्रैटेजिक हिसाब से भी, और काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है ईरान के क्रूड ऑयल और साथ साथ आपका नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स के लिए भी। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज का जो हमारा टॉप ऑफ द क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड ईरान रिलेशंस एंड हाउ कैन इट बी रिजॉल्व, गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। ये आपके मेंस के लिए क्वेश्चन है जो पूछा गया ऑलरेडी, और ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जिसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर्स दीजिएगा। एक आकाश नाम के एक हमारे व्यूअर्स थे हमारे चैनल्स पे, जिनका एक आंसर्स आया था लास्ट डे के वीडियोस के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए था शायद आंसर, तो वो आपका जो है ऑप्शन ए जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया, ये आपके प्रीलिम्स के लिए है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी एंड डी। यानी चाबहार जो पोर्ट आपके ईरान में है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे सिग्निफिकेंस क्या है इस पार्टिकुलर पोर्ट का, तो आपको ए, बी, सी, डी में आपको ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दें। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि भारत के लिए ईरान का जो है लोकेशंस, मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करेंगे भारत के लिए ईरान का लोकेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर हम बात करेंगे ईरान के लोकेशन का, अगर हम बात करें ईरान के लोकेशंस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिमेंबर रखना है
कि आपका पर्शियन गल्फ और इसके साथ साथ कैस्पियन सी यहाँ पर आपको दिख सकता है, ये आपका पर्शियन गल्फ और इसी के आसपास आपका यहाँ पर कैस्पियन सी है। तो ये दो जो आपको दिख रहा है ना, पर्शियन गल्फ एंड कैस्पियन सी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की बात करें, अगर हम लोग कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे भारत और ईरान के बीच का, तो कनेक्टिविटी में अगर हम बात करेंगे आपका, तो ये जो आपका भारत हमारा प्यारा सा है, इसका अगर कनेक्शन ईरान से हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान का हम लोग बायकॉट करते हैं। पाकिस्तान को बायकॉट करने के बाद ये अफगानिस्तान हो गया और इसके साथ साथ आपका जो सेंट्रल एशियन रीजन है, जैसे ऊपर अगर हम चल जाएंगे तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और इसके साथ साथ आपका किर्गिस्तान, ये सारा जो एरिया है, तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो कनेक्शन है आपके ईरान से, भारत का जो कनेक्शन आपके ईरान से जा रहा है, तो सेंट्रल एशिया में भी हम जा सकते हैं और अफगानिस्तान में भी हम जा सकते हैं। तो इसीलिए ईरान हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पाकिस्तान को बायकॉट करता है, पाकिस्तान को एब्सेंट करता है, ये रिमेंबर रखिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका कि ईरान के पास जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बात करेंगे क्रूड ऑयल का या साथ साथ बात करेंगे नेचुरल गैस का, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि ये तो हो गया कि भारत के लिए ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईरान जो है, ईरान के लिए भारत क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है दोस्तों कि भारत हमारा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और कह सकते हैं कि लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो कहीं ना कहीं ईरान अगर कोई भी चीज़ उत्पादन कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है तो उसका जो एक्सपोर्ट करता है वो भारत में करता है। तो कहीं ना कहीं जो है ईरान के लिए भारत भी इंपॉर्टेंट है और भारत के लिए ईरान जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसका 3 इंपॉर्टेंट जो है सिस्टम आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लोकेशन, सेकेंड वन उसका कनेक्टिविटी और थर्ड वन उसका नेचुरल रिसोर्सेस। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा 7 में आपका था जो मैंने आपसे शेयर किया ओवरऑल। सो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का जो ये सिस्टम है पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो डील हुआ है इसका क्या वो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, देन इसके साथ साथ ईरान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बॉर्डर मार्केट होता क्या है, ग्वादर पोर्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, चाइना का एंगल क्या है और इसके साथ साथ आपके चाइना के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, जिसके मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंटेंट्स थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, टू दी पॉइंट। और क्वेश्चन ऑफ द डे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर्स दीजिएगा। हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। थैंक यू सो मच। आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।